कुछ बच्चों को ना मैं सीरियसली बता रही हूँ, अभी भी आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, आप लोग सच में अपने आप को एनालाइज करके देखिएगा कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें सच में ये नहीं पता होगा कि हमारा मेंस में कितने पेपर हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेपर उन लोगों को पता ही नहीं होते और पेपर क्या है वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो चलो यहाँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए कोई नोट्स नहीं लेके आई हूँ, कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इस तरीके के सेशंस को नहीं देखेंगे, अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। बच्चे ना यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत समय भी वो लगा देते हैं उसमें। ठीक, लेकिन उन लोगों को ना ये समझ लीजिए कि वो लोग सिलेबस को देखते भी नहीं है कि क्या सिलेबस है। बस लाइक जो भी टॉपर्स बुक्स बताते हैं वो बुक्स लेके आएंगे, ठीक है, उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस होती है और क्या सिलेबस है एक्चुअल में। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं, आपके पास जितनी भी आपके पास बुक्स होंगी ना, चाहे वो आपकी हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो या इकोनॉमी की हो, ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले आप लोगों के पास ये जो प्रिंट आउट है ना, ये जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का और मेंस दोनों का प्रिंट आउट है मेरे पास यहाँ पर, और मैं इसी के थ्रू आप लोगों को ये बताऊंगी कि भाई पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। कुछ बच्चों को ना मैं सीरियसली बता रही हूँ, अभी भी आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, आप लोग सच में अपने आप को एनालाइज करके देखिएगा कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें सच में ये नहीं पता होगा कि हमारा मेंस में कितने पेपर हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेपर उन लोगों को पता ही नहीं होते और पेपर क्या है वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को दूं तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ना 3 तरीके का या 3 स्टेज होते हैं। ठीक, और उन 3 स्टेज में से सबसे पहले आता है हमारे पास प्रीलिम्स। इस प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, जीएस और दूसरा होता है सीसेट। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं मेंस के। ठीक है, अब मेंस में हमारे पास 9 पेपर होते हैं। सबसे पहला आता है एक एसए का पेपर आता है, फिर लैंग्वेज पेपर, ठीक है, इंग्लिश का पेपर होता है एक, इसे कंपलसरी लैंग्वेज कहा जाता है। फिर दूसरी लैंग्वेज होती है, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में से कोई सी भी अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास 4 पेपर आते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 2 पेपर ऑप्शनल के हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे 9 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। देखो 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 7 7 और 2 9 पेपर हमारे पास मेंस के हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इंटरव्यू, और वो थोड़ा सा अभी दूर है, ऐसा समझिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई प्रीलिम्स के जो 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है। हमारे पास 100 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। अब इसमें जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे देखो, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट मींस करंट अफेयर्स होती है यहाँ पर। ठीक है, जो भी चीजें हमारे आसपास में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर घट रही होती हैं वो सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी मूवमेंट्स लाए गए थे ना, महात्मा गांधी का क्या रोल है, किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से, जैसे असहयोग आंदोलन है, ये सब चीजें जो उन्होंने की थी, उन सबको पढ़ना होता है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट मींस एंशिएंट भी पढ़नी है आपको, कुछ पोर्शन मिडिवल का भी पढ़ना है, फिर आता है मॉडर्न। ठीक, यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो मेंस के लिए होता है, प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती है। बच्चों को यही नहीं पता होता है, सीरियसली बता रही हूँ मैं, और सब चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री, दैट मींस ऑल हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी वो स्टार्ट कर देते हैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, लेकिन प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों को वो पढ़ना है जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, चलिए, और इसी तरीके से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी को भी प्लान करना चाहिए। फिर आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट मींस इंडियन हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमको पढ़नी है। फिर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मैंने अपनी क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ाई हैं, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये सारी चीजें हमको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना होगा। क्लियर। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आप लोगों को, जैसे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ये सब चीजें पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें इकोनॉमी में पढ़नी है। बैंकिंग सिस्टम पढ़ना होता है हम लोगों को थोड़ा बहुत। ठीक, जो बैंक में लाइक बहुत सारी क्या होती है पॉलिसीज निकलती हैं, वो सब चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है। ठीक है, फिर आता है जनरल इश्यूज एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, बहुत ज्यादा करंट में जो भी आपके क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग चल रहा है, इकोलॉजी से जैसे रामसर कन्वेंशन होते हैं, ये सब चीजें जो भी आप लोगों की चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होता, वो बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आप लोगों को चाहिए। इन जनरल आप लोगों को थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है जनरल साइंस। ठीक, ये सारी चीजें जनरल साइंस में ना मैं आपको बताऊं करंट से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कैंसर के इलाज के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, या और भी वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है जीएस पेपर, लाइक सॉरी सीसेट। ठीक है, सीसेट आता है आपके पास, यहाँ पर आपके टोटल होते हैं 80 क्वेश्चन और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ से आता है आपके पास कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपके पास कुछ अनसीन पैसेजेस टाइप से होता है, थोड़ी सी अच्छी पकड़
होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। दैट मींस आपकी रीजनिंग और मैथ्स आती है, ठीक है। और बेसिक न्यूमेरेसी आता है और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपके जीएस सी सेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेपर होते हैं आपके प्रीलिम्स के, और यहाँ से आप लोगों का थोड़ा सा प्रीलिम्स का एक बार में आप लोगों का सिलेबस क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस में जो पेपर 1 है, ठीक, पेपर 1 में जो आपके पास आता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 2 ऐसे पूछे जाते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं। आपको इसमें से एक ऐसे चूज करना है और इसमें से एक ऐसे चूज करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फिर आपके पास आता है कि पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में आपके पास आती है 2 लैंग्वेज के पेपर आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे समझिएगा 2 लैंग्वेज पेपर आते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 2 2 पेपर हो जाते हैं। एक तो इंग्लिश का लैंग्वेज आता है, कंपल्सरी लैंग्वेज से कहा जाता है, और दूसरा होता है कोई भी आप लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से आप 20-22 लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें से आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें से ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी की मैं बात करूं, अगर हिंदी किसने चूज किया है, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ट्रांसलेशन पूछी जाती है, तो ये सारी चीजें बेसिक लैंग्वेज में आ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अगर आपका ये दोनों पेपर क्लियर नहीं होंगे तो आपके मेंस में आपने जो 4 पेपर लिखे ना, GS1, GS2, GS3, GS4, बहुत मेहनत की है, ऑप्शन में बहुत मेहनत की है, अगर ये पेपर आपके क्लियर नहीं होंगे तो वो पेपर आपके चेक ही नहीं होंगे, ऐसा समझिए। इनका बहुत पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 1 की, क्लियर। यहाँ पे आता है आपके पास GS पेपर 1। यहाँ से आते हैं आपके पास इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। कहने का मतलब है यहाँ से जो आपके पास बनता है हिस्ट्री बनता है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है आपके पास, फिर आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है आपके पास, ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, और सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे सोसाइटीज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेलिंग फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है आपके लिए, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाता है आपके पास सेलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्लियर। फिर आता है आपके पास रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह के बारे में पूछा जाता है। आप लोग मेंस कुछ क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज हैं, पॉवर्टी है, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, ठीक है। कि कुछ भी चीज आप देख रहे हो उसमें अपने प्रॉब्लम्स अगर है तो उसमें क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास GS पेपर 1। फिर आता है आपके पास GS पेपर 2, ठीक है। GS पेपर 2 में आता है आपके पास गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, IR जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर गवर्नेंस में देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आती है भाई, आपके पास एक्ट पूछे जा सकते हैं, चार्टर एक्ट 1813 में क्या प्रोविजंस थे, किस तरीके के फीचर्स थे, क्या ड्रॉबैक थे, ऐसे करके आ जाता है। अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस आ जाते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज आ जाती है, क्लियर। मतलब दैट मींस क्या है, आपको यहाँ से लेके कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज आ जाती है। जैसे आपको NHRC हो जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। स्टैट्यूटरी आ जाती है, रेगुलेटरी इनको बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। CAG के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, क्या फीचर्स हैं, कुछ अगर करंट में चीजें चल रही होंगी तब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास सोशल जस्टिस आ जाता है, ठीक है। जैसे लाइक इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर्स आ गया। यहाँ पर आप जैसे मैंने आप लोगों को SDG रिपोर्ट्स वगैरह कराया है, ठीक है। यहाँ पर आप उनकी कोटिंग दे सकते हो, फैक्ट्स लिख सकते हो कि भाई भारत इस रैंक पर है और इसमें ये प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं, SDG भी ऐसा ही कहता है, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 सीरीज में ना आंसर राइटिंग भी बताऊंगी कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। फिर आ जाता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, कि भाई सिविल सर्विसेज की हमारे लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, मतलब भारत और उसके पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है, ठीक है ना। चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, नेपाल के साथ कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, सुधारने के क्या प्रयास है, ऐसे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। और बेसिकली यहाँ से ना करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर हम लोगों को बेसिक को करंट से जोड़ना पड़ता है, स्टैटिक को करंट से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, लाइक आसियान के बारे में पूछा जा सकता है, सार्क के बारे में, सार्क और आसियान के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है या फिर उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास GS पेपर 3। यहाँ पे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट मींस इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ना, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, हमारे भारत में बहुत तरीके की इंटरनल सिक्योरिटीज हैं। जैसे कहीं पर आपके पास ITBPs हैं, BSF है, ठीक है। कहाँ पे किस किस तरीके की हैं, या वहाँ उन एरियाज में क्या लाइक पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं, या कैसे कौन कौन से कंसर्न्स हैं, नेक्सलाइट किस तरीके से हैं, या उनको कैसे रेमेडी, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट बजटिंग आ जाता है, मेजर क्रॉप्स आ जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम पूछा जा सकता है आपके पास, या हम कृषि में ई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपके पास आता है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के बारे में पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, MSP जिसे कहते हैं ना, ठीक है। जैसे PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है। फिर आता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया,
इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा पोर्शन इकोनॉमी का आ जाता है, लाइक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं हमारे पास, ठीक। फिर इसके बाद है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस आपके पास, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, दैट मींस नक्सलाइट, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिक्योरिटी चैलेंजेस है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ये सारी चीजें हमारे पास आपकी आती हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 3 में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है हमारे पास पेपर 4। पेपर 4 है हमारे पास एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रीलिम्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये सारा का सारा पेपर मेंस का होता है, ठीक है। एथिक्स का पेपर बहुत ज्यादा हमारे को ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, ये जो पेपर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, लाइक गवर्नेंस आ गया, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर आता है एप्टीट्यूड है, ये बहुत सारी लाइक मॉरल वैल्यूज के ऊपर हमारा जो पेपर है, साथ के साथ यहाँ से हमारे पास केस स्टडीज भी बनती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, जीएस के 4 पेपर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस दिखा दिया है इसका, ठीक है। तो चलिए